बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमारे माशरे में बढ़ते हुए जज्बात, मामलात और ऐसी अजीब सी जो स्टोरीज़ क्रिएट्स हो रही हैं, ये हमारे माशरे में एक अजीब सा तासर पैदा कर रही हैं। एक बिल्कुल इसी तरह का इंसिडेंट कल मेरी नज़रों से गुजरा, जिसमें एक दादा और वालिद ने मिलकर एक मासूम सी बच्ची का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस ख़तरे से कि जिस तरह से उनकी बेटी ने, यानी दादा की बेटी ने और उसके फादर के बहन ने जिस तरह से अपने लिए हिस्सा मांगा था जायदाद से, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्ची भी बड़ी होकर जायदाद का हिस्सा मांगे या ना समझे। लेकिन अल्लाह पाक ने दोनों के हकूक़ जो हैं वो बराबर रखे हुए हैं। एक ताला वो होता है जिसको हम हथौड़ी से तोड़ने की कोशिश करते हैं, और एक ताला वो होता है जिसे हम चाबी से खोलते हैं। लेकिन जो चाबी से खोला गया ताला है उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हथौड़ी से जो खोला गया ताला होता है वो कभी इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए रिश्तों को मोहब्बत की चाबी से खोलना शुरू कर दें, नफ़रत की हथौड़ी को फेंक दें। आइए इस पैगाम के साथ हम करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, दिल में हमेशा पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की मोहब्बत उनके साथ साथ रही है। यूनियन कौंसिल राजधानी की वार्ड नंबर 1 से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया कौंसलर का। जो यहाँ की राजधानी बाज़ार गाला है, वहाँ की वार्ड नंबर 1 से ये उम्मीदवार थे। क्या बनी सिचुएशन जिसकी वजह से इनका जो मामलात हैं वो कवर ना हो सके? ये विन किए हुए थे, नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर से मामलात ख़राब हुए, पटिशन दायर हुआ, क्या वजह बनी, किसकी वजह से बनी, सब बन सके? तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात हम मोहम्मद परवेज़ साहब से करवाते हैं, जो आलमगीर चौधरी के नाम से फ़ेमस हैं। उर्फ उनका जो है आलमगीर चौधरी है। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह से उन्होंने पटिशन दायर किया, वार्ड नंबर 1 से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार थे, क्या बना, कौन सी सूरत हाल पैदा हुई, इस पर उनकी राय लेते हैं। और जिस तरह से उन्हीं के कज़न जो हैं चौधरी फाजिल साहब और चौधरी साजिद जो हैं ओवरसीज़ भी हैं, लेकिन उन्होंने अपने इलाके की फलाह बहबूद में बड़ा अहम रोल अदा किया, तरक्याती कामों में बड़ा अहम रोल अदा किया, फलाही कामों में बड़ा अहम रोल अदा किया, उस पर भी बात करेंगे। और अदालत उज़्मा से किस बात के ख्वाहिशमंद है, उस पर भी उनसे उनकी राय लेंगे। तो नाज़रीन, मोहम्मद परवेज़ साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप बरहीमंग के नॉर्दर्न एरिया के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, सीनियर नायब प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बाकायदा सियासत का आगाज़ आपने किया है, सियासत का हिस्सा बने हैं, लोगों से मिले, लोगों के हालात जाने, कैसा लगा आज़ाद कश्मीर के मसाइल जानकर, अपनी वार्ड के मसाइल जानकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का और GM न्यूज़ चैनल का मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पूरी दुनिया के सामने बोलने का मौका दिया, और मुझे अपने जो चाहने वाले हैं उनका तक मैं अपना पैगाम पहुंचा सकूं, ताकि इलेक्शन में क्या हुआ है, हक़ाइक़ क्या है, ये मैं आपके चैनल का दिल की तकरीर से मशकूर हूँ। बात रही सियासत की, सियासत तो हमारी जो यासीन साहब से जो है ना, जब से वो आए हैं हम उनके साथ 90 से गलबन उन्होंने सियासत शुरू की थी, तो हम उन्हीं के साथ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अपने कायद जो यासीन साहब के साथ हैं। और उधर UK में जो है ना, वो जब तंजीमें जो है ना बनी, तो चोई साहब ने मुझे भी इस काबिल समझा। मैं चोई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मरकज़ की तंजीमें बनी, और फिर जोन की तंजीमें बनी, और ब्रांचेस की तंजीमें बनी, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ जोन UK का सीनियर नायब सदर भी हूँ। ये बड़े फ़ख्र की बात है मेरे लिए कि मेरे कायद ने मुझको इस काबिल समझा, और मैं वहाँ नॉर्थ जोन के प्राइज़ भी अंजाम देने रहा हूँ। और यहाँ पर भी डॉक्टर साहब अगर सोचा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में जो है ना, इस मुल्क में सिर्फ एक आबादत समझकर और आवाम की खिदमत करने का जज्बा था। इस वजह से मेरे चाहने वालों की ख्वाहिश थी कि आप आएँ, इलेक्शन लड़ें। चोई साहब की भी ख्वाहिश थी, तो मैं आया और इलेक्शन लड़ा। हालांकि काफ़ी जो है ना मगरब में और यहाँ पर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कानून और अदालतों पर यकीन रखते हैं कि हमने कभी भी कोई ऐसा गैर कानूनी कदम नहीं उठाया, ना कोई धांधली वाला, ना कोई दूसरा तीसरा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि
मेरा मुकाबला नून लीग के साथ था। तो नून लीग वालों ने मिलकर पीटीआई से मिलकर, क्योंकि पीटीआई का हमारी वार्ड से कैंडिडेट नहीं था, तो उन्होंने जो है ना मिलजुल कर एक सबसे पहले तो चौधरी साहब को हराने की कोशिश है। उसके बाद मैं था यहाँ कैंडिडेट था, जो फादर साहब जो हमारे भाई हैं, इससे हमारे इलाके राजधानी के जो है ना तामीर और तरक्की के हीरो हैं। वो दोनों भाई हैं, जो फादर साहब और जो साजिद साहब, जो यासीन साहब ने जो काम किए हैं उनका भी जो है ना नाकाबिले फरामोश हैं। बहुत बड़े काम किए हैं। मेन सड़कें जो यासीन साहब ने दी हैं, राजधानी में 2 सेकेंडरी हाई स्कूल दिए हैं, कॉलेज। उसके अलावा जो भी काम किए हैं चौधरी साहब ने, वो राजधानी के लोगों ने मांगे नहीं हैं। चौधरी साहब ने अपने खुद जो है ना राजधानी अपना घर समझकर काम किए हैं। सही। आपने सर पटिशन दायर किया, कौन से हालात पैदा हुए, क्या हुआ, क्या आपको लगता है धांधली हुई थी, या आपको ये लगता है कि आपका हक जो है वो आपसे छीना गया है, आप विनर थे? क्या राय देंगे इस पर? पहले तो मैं यहाँ वार्ड 1 की तमाम बरादरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। उन्होंने मुझे वोट दिए, तमाम बरादरियों ने दिए। इलेक्शन बिल्कुल पुरअमन हुए थे। पूरा दिन मेरे जो हरीफ कैंडिडेट थे हम इकट्ठे रहे हैं। शाम को रिजल्ट हुए हैं, मैं इलेक्शन जीत चुका था। नोटिफिकेशन वो जो फॉर्म 17 है वो रिजल्ट इशू हो गए हैं। रास्ते में एक तो लम्हे फिक्रिया है जी, एक उस्तादों के साथ जो है ना उस्तादों को हरासा करके बैग छीन लेता है। ये तो मैं यही कह सकता हूँ उनके लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक उस्ताद का बहुत बड़ा मुकाम होता है, वो अपने साथियों समेत मिलकर अगर ऐसा काम करता है और फिर जो है ना मेरे से पहले जाकर आरएस साहब को कहते हैं कि जी हमारे वोट चोरी हो गए, हमारे वोट जला दिए गए, जिनका मुझे इल्म नहीं था। इलेक्शन में जीतने वाला तो नहीं वोट छाड़ता, उन्होंने वोट भी थैला भी छीन लिया, पता नहीं जला दिए या रखे हुए हैं। फिर उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी, हमारे जो है ना वोट इस तरह हुआ। फिर आरओ साहब ने जो है ना वो थैला एक न होने की वजह से हमारा जो है ना नोटिफिकेशन रोक दिया। जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो रिज़ल्ट जारी किया 2 पोलिंग स्टेशन का, उसमें भी मैं जीता हुआ था। एक जो है ना थैला जो मिस था, उसकी वजह से जो अगर मिलाकर वोट जो है ना 3 पोलिंग स्टेशन के, फिर भी मैं इलेक्शन जीता हुआ था। तो उस वजह से मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उन्होंने रीपोलिंग का जो है ना अनाउंस कर दिया। तो मैंने तो अपने नोटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दायर की थी। सो जब हाई कोर्ट में जो है ना जज साहब ने हमारा केस देखा, तो उन्होंने जो 25 दिसंबर को इलेक्शन होने वाले री इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने स्टे लगा दिया। तो अब मैं जो है ना चीफ जस्टिस साहब और इलेक्शन कमीशन साहब का पूरा भरोसा रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो हक़ाइक़ की बना पर जो है ना इस केस को देख कर सोच कर इंशाल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला करेंगे। क्योंकि जो वोट चोरी हुआ है वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती, वो अमले की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आरओ साहब के पास पहुँचाए या इलेक्शन कमीशन साहब के पास पहुँचाए। हमारे तो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन साहब के पास पहुँच गए हैं। जो फॉर्म 17 थे वो जो है ना सर्टिफाइड कापी जो है ना तस्दीक शुदा, वो भी मैंने हाई कोर्ट में जमा करा दी हैं। जो हमारे हरीफ कैंडिडेट हैं उनके पास FIR भी दर्ज हुई हैं कि इन्होंने जो है ना प्रेसिडेंट ऑफिसर को हरासा किया है अपने हामियों समेत मिलकर। तो मुझे पूरा यकीन है जी, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह अदालतों पर भी यकीन है कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। तो इंशाल्लाह इस तरह से फ़ारूक साहब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है कि मतलब PTI का पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग नून के साथ अजीब सा वो आपको तासर चल रहा है, और क्या क्या चल रहा है वो सियासी नुक्ता नज़र से इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। यहाँ एक माजरा और था आपकी वार्ड में, आपको डिफीट करने के लिए या चौधरी यासीन से ये यूनियन काउंसिल लेने के लिए क्या प्रोपागंडा किया गया कि तमाम पार्टीज ने मिलकर आपके अगेंस्ट जो है वो कंपटीशन के लिए आए? आपने सही बताया, पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है। पाकिस्तान में जो नून लीग की हुकूमत है वो भी मेरा ख्याल है सबको पता है कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब की वजह से चल रही है। उन्होंने नून लीग वालों को आगे किया है। यहाँ पर माजरा ये है कि हमारी जो है हल्का है, इसमें सिर्फ जो यासीन साहब को
हराने के लिए ये सब प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे। आप देखें ना कि मेरा ख्याल में हिस्ट्री में मैंने तो पहली दफ़ा ही सुना है कि नून लीग वाले पीटीआई के हक में बैठ गए और पीटीआई वाले आज़ाद उम्मीदवार के हक में बैठ गए, और आज़ाद उम्मीदवार भी जो है ना मुकाबला किया है शहनवाज यासीन चौधरी का, और फिर भी उन्होंने आधे वोट लिए। 2000 तक मेरा ख्याल है गए, शहनवाज साहब 4000 तक गए, और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके वोट नून लीग, पीटीआई, आज़ाद उम्मीदवार और तहरीक लबैक 4 पार्टियों ने मिलकर डाले हैं। फिर भी जो यासीन साहब को गिराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सही से आपने हमेशा से कंपेन की है चौधरी यासीन साहब की, और बदले में आपके ही कज़न जो हैं उन्होंने बड़ा फलाही काम किया है। चौधरी यासीन ने स्पेसिफिक जो आपके वार्ड में काम किया, वार्ड नंबर 1 की बात हो रही है, बाज़ार गाला की बात हो रही है, कौन कौन से तरक्याती काम जो हैं वो उन्होंने अपने आपसे किया? क्योंकि आप जानते हैं 40 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, स्टिल LA-12 में, LA-12 में हमेशा से पीपल्स पार्टी ने ही विन किया है, तो किस तरह का वर्क रहा? जी, जो यासीन साहब ने हमारी वार्ड में सब तो पहले तो आज मेरा ख्याल है आप दे रहे हैं कि ये सड़कों के जाल बचे हुए हैं, हर तरफ सड़क ही नज़र आ रही है आपको। तो यासीन साहब ने पहला काम जो है ना वो अगले राजधानी बाज़ार वार्ड 2 से ये पूरे वो घोड़ा तक सड़क जाती है करमाल तक, ये 96 लाख का जो है ना बजट था, उन्होंने मेन सड़क बनाई है। उसके बाद जो है ना फाजल साहब और साजिद साहब ने जो लिंक रोड हैं जो उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है, लिंक रोड। दूसरा जो यासीन साहब ने ये पुल आपने देखा होगा, ये पार जा रहा है, ये भी जो यासीन साहब ने पुल दिया है, वो उस इलाके को जो सड़क दिया है वो आगे गालबन प्रियानी अंदराल कास और नाला की तरफ सड़क जाती है, वो भी जो यासीन साहब ने दी है। और बाद में जो है ना अब जो हिफाजत साहब ने उसको लिंक किया है जुलियाल के साथ वो पार, ये जो हिफाजत साहब और जो साजिद साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा मतलब अप्लाई कामों में हिस्सा लिया है। अल्लाह पाक उनको इज्जत दे। ये हमारे भाई जो है ना बहुत मुखलिस होकर काम करते हैं। और नाज़रीन, आपको मैं साथ साथ ये भी आगाही देती चलूँ कि जिस तरह से बस स्टॉप होते हैं और अक्सर मुसाफिर जो हैं वो रोड पर खड़े होते हैं, ख़वातीन बेचारी जो हैं वो ज़रूरतमंद ही लोग सफ़र करते हैं, वरना सबके पास अपनी अपनी गाड़ियाँ होती हैं, जिनके पास नहीं होती ऑब्वियसली वो लोग ही यहाँ खड़े होते हैं स्टॉप्स पर। तो बड़े खूबसूरत से जो है इंतज़ार गाहें बनवाई हुई हैं साथ साथ, और इसका भी सारा जो है क्रेडिट चौधरी फाजिल साहब को और उनके भाई साजिद साहब को जाता है, जिन्होंने इंतज़ार गाहें दी हैं लोगों को, ताकि लोग आराम से बैठ कर इंतज़ार करें, जो ही गाड़ी आए तो फिर उस पर नशिस्त लें या उस पर बैठें। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा अमल है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने काम किया, आपके ख़ानदान के लिए कैसे एजाज़ की बात है, और आपके दिल में भी इसी तरह समाजी काम का या फलाही काम का जज्बा पैदा हुआ? जी बेशक, जो हिफाजत साहब और जो साजिद साहब के वालिद मोहतरम हाजी साजिद साहब मरहूम जो है ना हमारे इस इलाके यूनियन कौंसिल राजधानी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं। उनके बाद जो है ना ये साजिद साहब और फाजिल साहब ने जो काम किए हैं, ये जो यासीन साहब ने तो काम किए हैं, बहुत ज़्यादा किए हैं उन्होंने भी। उसके बाद जो हिफाजत साहब और पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, उन्होंने भी इसी वाला से जो है ना काम किए हैं, बेलौस होकर किए हैं, आवाम की खिदमत की है। बस स्टॉप देखते हैं आप, हर जगह पर उन्होंने बस स्टॉप जो है ना बनाए। एक इधर बड़ा मशहूर है जो कब्रिस्तान भी उन्होंने एक ऐसा बनाया कि वो एक पार्क नुमा कब्रिस्तान है। सब देखने वाले जब आते हैं उनको पता चलता है ये कब्रिस्तान है। वैसे तो आप देखें यूट्यूब पर वो एक बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं। ये भी फादर साहब और साजिद साहब की जो है ना मेहरबानियाँ हैं। और तो पुल के पार भी वो व्यू पॉइंट भी बना रहे हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। अभी भी वो इंशाल्लाह जो है ना सड़कों की पुख्तगी भी कर रहे हैं साथ साथ। तो हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि साजिद साहब और फादर साहब जो है ना हमारी फैमिली से हैं और बहुत बढ़ चढ़ कर फलाई कामों में जो है ना हिस्सा दे रहे हैं। और लड़कियों का जो हाई सेकेंडरी स्कूल है वो भी फादर साहब और साजिद साहब जो है ना दोनों भाई मिलकर उसको भी मेरा ख्याल है 2 बिल्डिंगें तैयार हो गई हैं। अब वो प्लस्तर वाला काम रहता है, वो भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। मैं इस पर फादर साहब और साजिद साहब का दिल की थाकरियों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इलाके के लिए जो काम किए हैं, बिल्कुल जो है ना किसी लालच के बगैर बिल्कुल जो है ना अपने हाज़िर नाज़र होकर जिस तरह आवाम की उन्होंने खिदमत की है, हम का एहसान और हम का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। सही। जिस तरह से आपने पटिशन दायर की, पटिशन के रिज़ल्ट पर आपको अदालत ने टाइम दिया, फिर आपने स्टे भी लिया,
25 की वजह से कि आप रीपोलिंग नहीं चाहते, आप उसी का जो है बेहतरीन फैसला जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, मेरिट पर फैसला होना चाहिए। अदालत से आपको क्या तवक्कुह है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? जी डॉक्टर साहबा, जो स्टे है ना, वो स्टे मैंने अप्लाई नहीं किया था, मैंने तो नोटिफिकेशन के लिए किया था, क्योंकि मेरे पास जो है ना रिजल्ट मौजूद थे। मैंने तो अपने नोटिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन दी कि मेरा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ज़ाहिर है जैसा आपने वो जब हमारा केस देखा, हमारा पेपर वर्क देखा, तो उन्होंने इलेक्शन बिल के सर पर थे, उन्होंने स्टे लगा दिया। तो आगे इंशाल्लाह मैं पूरा मुतमईन हूँ जी, अदालतों पर हमारा पूरा भरोसा है। जो अदालतें फ़ैसला करेंगी इंशाल्लाह अच्छा फ़ैसला करेंगी, क्योंकि अदालतों को तो सबूत चाहिए। अदालतें जो है ना सबूत पर चलती हैं, ना कि कोई झूठी गवाही से कोई काम चलता है। हमारी तरफ से गवाह भी कानून है, क्योंकि हमारे पास कानूनी तौर पर फॉर्म 17 मौजूद है। दूसरा जो हमारे वोट चोरी किए गए हैं वो भी हमारे आरिफ खान ने डेट और उनके हामियों पर जो है ना FIR हुई है। तो अल्लाह के फजल से मुझे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह हमारे हक़ में फैसला होगा। सही। वार्ड नंबर 1 में कौन कौन से मसाइल हैं जिनको आप आसान तरीके से हल करना चाहते हैं? अगर आपका ये फैसला हो जाता है, पटिशन के बाद मामला सॉर्ट आउट होते हैं, तो ऑब्वियसली चेयरमैन जो है आपकी वार्ड आपकी ही यूनियन कौंसिल राजधानी का होगा, क्योंकि मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की जीती है। मेंबर ज़िला कौंसिल भी आपके ही हैं शाहनवाज साहब। तो किस तरह से आप अपने राजधानी यूनियन कौंसिल के लिए या अपनी वार्ड के लिए काम करेंगे? इंशाल्लाह जी, राजधानी जो है ना जिसमें मेन चीज़ें तो सड़कें होती हैं, वो माशाल्लाह सब कुछ जो है ना हो गया है। बिजली यहाँ पर है। छोटे मोटे जो काम है वो इंशाल्लाह जैसे भी आवाम हमारे साथ जो है ना ताउन करेगी, हम उनके साथ हैं हर वक्त इंशाल्लाह। दूसरा हमारा जो है ना मेन मसला जो था स्कूल बच्चियों का और लड़कों का, ये जो यासीन साहब ने ऑलरेडी इसको जो है ना हाई सेकेंडरी स्कूल किया है, और उन्होंने लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज का भी ऐलान किया है। ये हमारे राजधानी को जो है ना फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ बच्चियाँ जो है ना 14वीं तक यहाँ इंशाल्लाह ये तक यहाँ पढ़ सकेंगी। बच्चों के लिए बहुत सहूलत मैसर होगी। बाकी जो भी मामला हैं छोटे मोटे जो होते हैं वो इंशाल्लाह हम हर वक्त आवाम के लिए हाजिर होंगे। बिल्कुल सही। नॉर्थ जोन के आप जो हैं सीनियर नायब सदर हैं, किस तरह से आप अपनी तंजीम साजी ओवरसीज सतह पर करते हैं? और साथ ही नाजरीन को भी ये भी आगाही दें कि जिस तरह आपका बिज़नेस जो है वो आप ओवरसीज़ हैं, वहीं आपका बिज़नेस है UK में, तो आप क्या यहाँ टाइम देंगे? जी इंशाल्लाह मैं अल्लाह के फजल करम से यहाँ टाइम देने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह वहाँ भी मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, थोड़ा अर्सा उधर भी गुजारूँगा। इंशाल्लाह मेरी आवाम को, यहाँ मेरे चाहने वालों को किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मेरे कायद जो यासीन साहब यहाँ मौजूद हैं और मेरे जो है चाहने वाले हैं यहाँ मौजूद हैं। मेरी भी जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं हाजिर होगा। मैंने पहले बताया कि मेरा इस सियासत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत है, और मैं इस खिदमत को इबादत समझ कर करूँगा। जो तो सियासत में उतार चढ़ाव लगा रहता है, मुखालफिन भी होते हैं, मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है। जिन्होंने की है सियासी मुखालफत की है वही हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह हम मिलकर जो भी काम हो रहेंगे हम अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए जैसा भी काम होगा हम इंशाल्लाह सब मिलकर करेंगे। आपकी यूनियन कौंसिल में बिला मुकाबला जो है वो मखसूस नशिस्त पर नौजवानों की जैसे नशिस्त है या ख़वातीन के, तो उसमें आपको मौका मिला है कि आपकी यूनियन कौंसिल में आप ही की फैमिली से या आपके ही एरिया से मखसूस नशिस्त पर जो है वो बिला मुकाबला एक सिलेक्शन हुई है, उस पर क्या राय देंगे? जी उस पर भी मैं अपने कायद यासीन साहब का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने जो है ना हमारी वार्ड 1 से चौधरी फैसल हुसैन हैं, उनको यूथ कौंसिल जो है ना बिला मुकाबला जो है ना बनाया। और इसमें ख़ास तौर पर जो हिफाजत साहब की भी मेहरबानियाँ ने, उनकी वजह से भी जो है ना बिला मुकाबला बनाया। जो वासफ साहब की ख्वाहिश थी कि फैसल हुसैन को जो है ना जस्ट किया जाए, और चोई साहब ने जो है ना हिफाजत साहब की जो है ना इस ख्वाहिश को अमली जाम लाया और उसको बिला मुकाबला जो है ना, इस पर मैं अपने कायद का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बिला झिझक कोई मतलब है देर नहीं की। जब हिफाजत साहब ने बात की तो उन्होंने कहा जी आपका कैंडिडेट आना है।
आप अपने ही सियासी नुक्ता नज़र को देखते हुए, अपनी हिदमात को देखते हुए, अपने कज़न्स की, अपनी आपकी जिस तरह वेलफेयर वो माशाल्लाह से कर रहे हैं, उसको देखते हुए लास्ट में वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों का सबसे पहले तो मैं उनका बहुत मशहूर हूँ कि मैं वहाँ इंग्लैंड से आया, मैं इलेक्शन लड़ा, उन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया। तमाम बरादरियों ने मुझे जो है ना बहुत इज़्ज़त दी। मैं उनका दिल की अतागरियों से मशहूर व ममनून हूँ और मैं अपनी आवाम से वादा करता हूँ इंशाल्लाह आपको कभी भी मायूस नहीं करूँगा। जी तो नाज़रीन, ये थी मोहम्मद परवेज़ उर्फ आलमगीर चौधरी साहब की गुफ्तगू। उन्होंने बात बरहिमिंग की हो, वहाँ के नॉर्थ जोन की हो, या बात पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हो, जहाँ भी हो वो अपने सियासी पेचोताब से, अपने मामलात से और वेलफेयर के साथ काफ़ी फेमस ख़ानदान है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इलाके में भी काफ़ी काम किए, जिसमें मेन किरदार या मेन क्रेडिट जो है वो चौधरी फाजिल साहब को और उनके भाई साजिद साहब को जाता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर ऐसी शख्सियात जो हैं वो जन्म लेती हैं हमारे माशरे में तो काफ़ी माशरती तौर पर खूबसूरती पैदा होती है और लोगों के काफ़ी मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। अदालत उज़्मा हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, या एक पाकिस्तान की ऐसा सतून है जो एक अच्छे और मेरिट पर फैसले करने में हमेशा मामून और मददगार रहता है। और उम्मीद वासिक है कि इसी तरह से मोहम्मद परवेज़ साहब का जो मामलात हैं उनको प्रॉपर तरीके से, पटिशन को प्रॉपर तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। जब फॉर्म 17 इनके पास मौजूद है तो फिर पीछे किसी चीज़ का प्रूफ या बाकी मामलात की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।